ऊपर स्प्रे करके देखते हैं कि यार ठीक है। आप लोग जो है वो इसको जो है वो बहुत छोटे से जो है ना वो मिकदार में जो है ना वो टेस्ट करके देखते हैं पहले कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई बर्निंग तो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें बर्निंग जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है कभी कभार। इसका बहुत कम मार्जिन होता है, पॉइंट्स में इसकी कंसंट्रेशन बनती है 0.1 0.2 0.3%। हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है कि आपका जो टारगेटेड प्लांट है वो कितना हार्ड है। मिसाल के तौर पे आप एक तरफ जो है ना वो राइस को रखें, ठीक है, दूसरी तरफ आप मेज को रखें, तो मेज का जो पत्ता है वो फिर भी जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो टारगेटेड के लिए सही है। लेकिन अगर आप राइस के अंदर देते हैं तो बहुत जो है ना वो नाजुक सा जो है उसका लीफ होता है और बहुत ज्यादा जो है ना वो जल सकता है। तो लीफ बर्निंग इज अ वेरी कॉमन इशू। मेरा अपना एक ट्रायल जल चुका था इस वजह से। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। फोलियर के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आप शॉक हो जाएंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल। एक हिस्सा पूरा फर्टिलाइजर बचता है। मेरी जो स्टडी है मैंने वहां से यही सीखा था कि आपका एक हिस्सा एज कम्पेयर टू सॉइल, अगर आप सॉइल में 10 किलो जिंक अप्लाई करते हैं तो फोलियर में आप 6 किलो अप्लाई करेंगे और फिर भी उसकी जो यील्ड है वो 10 किलो से ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है वो एडवांटेज है। लेकिन बर्निंग हो जाएगी तो फिर आप कहाँ जाओगे। कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपके पास 100 एकड़ जमीन है तो आप हाथ से तो नहीं करोगे। फिर आपको वो ड्रोन स्प्रे चाहिए, ऑटोमेटिक स्प्रेयर मशीन चाहिए, फॉगिंग मशीन चाहिए। तो फिर उसके लिए जो है फिर आपको जो है वो इन चीजों की तरफ जो है ना वो देखने की जो है ना वो जरूरत पड़ सकती है। इसमें लेबर भी चाहिए। अगर आप हाथ से करेंगे तो मुझे नहीं लगता 1 एकड़ करने में, अब फिर हाथ से करना भी एक बहुत बड़ा इशू है। नोजिल का फिर आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि भाई मैं कितनी अप्लाई कर रहा हूँ। आप अगर कतरे कतरे गिराएंगे तो कतरे तो पत्ते से नीचे गिर जाएंगे। तो इतना करना है कि मिस्ट की तरह, जैसे वो बालों वाला स्प्रे होता है ना कि वो जब आप स्प्रे करते हैं तो पानी आपके बालों में चिपक जाता है, वो इतनी कम मिकदार में जो है ना वो फेंक रहा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से करना पड़ता है। एंड दिस इज अ वेरी लेबोरियस टास्क। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम भी देखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली हम ये कहते हैं कि भाई दिन के टाइम आप फोलियर नहीं कर सकते क्योंकि वैसे ही धूप बहुत ज्यादा है, ये फर्टिलाइजर भी गर्म होता है, इनका इम्पैक्ट हो गया आपके प्लांट्स जल जाएंगे। तो फिर ये होता है कि भाई आपको जो है वो शाम को ठंडे टाइम में सूरज ढलने से पहले असर और मगरिब के दरमियान आपने ये स्प्रे करना होता है। तीसरा जो इसमें ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि आप अगेंस्ट द विंड करें। अगर आप उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हवा है तो फिर हवा आपके स्प्रे को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चली जाएगी। तो ये जो है वो फोलियर का मेरा अपना जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज अ वेरी टेक्निकल वर्क। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। ठीक है, दुनिया आजकल इंप्रूव हो गई है, पाकिस्तान में नहीं है, अब तो ड्रोन आ गए। ऑटोमेटिक ड्रोन है, जैसे ही उनको जो है वो सिस्टम से पता चलता है, सेंसर उनको बताता है कि भाई पानी कम है, वो उड़ना शुरू हो जाते हैं और पानी अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे उनको पता चल जाता है कि भाई पेस्ट आ गया है, वो आपको वार्निंग देंगे भाई पेस्ट की जो है ना वो ज्यादा हो गई है, आप उनमें केमिकल डालें और उड़ते रहेंगे, खुद ही अप्लाई करें। तो जो काम 1 घंटे में हो सकता है वो, सॉरी 1 दिन में हो सकता है, ये आप चंद घंटों में कर सकते हैं। तो विद दिस आई एम एंडिंग अप हियर। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी। यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आप में से किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। या आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर के भाई, यस आई एम सेइंग द सेम थिंग कि भाई फोलियर जो है वो वेदर डिपेंडेंट होता है। आप धूप में नहीं कर सकते, ठंडे टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, रेनफॉल हो गई। हाँ ये है कि देखें ये जैसे ही गिरता है तो आपके लीफ में चला जाता है, 2 से 3 घंटे में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, उसके बाद आपको वहां पर फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 2 से 3 घंटे के बाद बारिश होती है फोलियर अप्लाई करने के, तब चांसेस हैं। से पहले हो जाती हैं तो फिर ये देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस के जो है ना वो आ, आप जो है ना वो
लॉस कर जाएंगे अपने जो है ना फर्टिलाइजर। या सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई लेट मी रिमेम्बर फैजान, मैं याद करूं। मेरी जो क्रॉप थी वो राइस थी। ठीक है, आई वॉज वर्किंग ऑन द राइस। ठीक है, और बर्निंग जो हुई थी वो यही हुई थी कि हमने जो पहले जो है ना वो न्यूट्रन की जो कंसंट्रेशन बनाई थी वो 0.5% जिंक था। ठीक है, तो उसमें ये था कि हमने उसका पीएच जो है वो मेंटेन नहीं किया था। उसके अंदर फिर जो है ना वो दूसरे जो है ना वो क्या कहते हैं उनको, जो है ना वो सर्फेक्टेंट्स भी यूज होते हैं इसमें। ठीक है, जो आपके सोल्यूशन को स्लिप होने से बचाते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि फोलियर के लिए ये कहा जाता है कि आप इतना एक पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे स्प्रे के दौरान कि उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो गिरते रहें। तो स्टेज जो था इसका वो बूटिंग स्टेज पे था। ठीक है, मेरा एक जो है ना वो क्या कहते हैं, एक पूरी रेप्लिकेशन मेरी जल गई थी। उसके बाद फिर मैंने स्टॉप कर लिया था एंड देन आई वेंट टू द लिटरेचर अगेन। मैंने वहां पर फिर जाके देखा एंड देन जो है वो उसके बाद जो है ना वो मुझे पता चला कि नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, आप इस तरीके से जो है ना वो कर लें। फर्टिगेशन, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिगेशन जो है वो क्या कहते हैं अपना एरीगेशन डिपेंडेंट है। ठीक है ना, आप एरीगेशन पर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नजर आ रही है और आपका पानी जो है वो 20 दिन के बाद आना है तो आपको 20 दिन वेट करना पड़ेगा। देर इज नो एनी अदर ऑप्शन फॉर यू टू जो डू व्हाट वी कैन से irrigate your plants or either you fertilize them। तो आपके पास सिर्फ एक ही जो है वो ऑप्शन है कि भाई आप फर्टिगेशन जब कर सकते हैं जब आपके पास पानी अवेलेबल है। देखिए, फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन जनरली फोलियर के अलावा बाकी सब में आपको पानी चाहिए। ठीक है ना, आपने साइड ड्रेसिंग की हुई है, आप पानी नहीं दोगे, खुश्क सॉइल में कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं होता। जो भी जमीन से वाबस्ता है वो नहीं हो सकते। ब्रॉडकास्टिंग भी आप खुश्क जमीन में नहीं कर सकते, गप होनी चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपको फील हो कि भाई इसके अंदर मॉइस्चर है। बैंडिंग एप्लीकेशन जो है वो आप इस स्टेज पे कर सकते हैं कि जब प्लांट जो है वो ससेप्टेबल हो जाए। ठीक है, यानी कि 30-35 दिन का पौधा बढ़ जाए। अगर आपने थोड़े से कम टाइम में कर ली तो फिर वहां पर इंजरी हो सकती है। अगर आपने बहुत ज्यादा, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। देखें, सीड जर्मिनेशन से पहले बैंडिंग नहीं हो, 5 डेज ओल्ड, यानी कि इतना होना चाहिए कि वो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज हो रहे हैं वो अपटेक कर सके। ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो 'application' करनी है तो